कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनंतनाग के आशाजीपुरा समेत जिले के कई इलाकों में महकमे PHE की जानिब से बिछाई वाटर सप्लाई लाइन्स में लीकेज की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। पीने के पानी की एक बड़ी मकदार ज़ाया होती है। लोगों के मुताबिक पाइपलाइंस के लीकेज की वजह से सड़कों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लोगों ने अगरचे कई बार PHE के अमले को इस हवाले से जानकारी दी है, मगर कोई इकदाम नहीं किया गया है। लगता है गवर्नमेंट को सांप सूंघ गया है। ये DC साहब बेचारा किस किस काम पे पहुंचेगा। हमारे यहाँ जो लीकेज है ये पूरे यहाँ से मीर बाजार तक रोड जाता है। पता नहीं ये मुलाजिम क्या करते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ये आपने वीडियो उठाया, देखा होगा क्या हाल है। कल यहाँ एक्सीडेंट हो गया, 2 बच्चे जख्मी हो गए यहाँ पर। और ये तो इनका जो छोटे मुलाजिम इनका यही मशगुला बनाए कि लोगों को रोड पे रोज आना चाहिए, रोज दंगा फसाद करना चाहिए। इसलिए मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खुद इसकी तरह नज़र करे, इसकी तरह देखे। और जो PHE मुलाजिम है वो तो काम सही तरीके से नहीं करते हैं। कुंजर करालाविट के हयातपुरा से रावतपुरा तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली की शिकार है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हयातपुरा के लोगों का कहना है कि 40 सालों से इस सड़क पर कभी मैगडम नहीं बिछाया गया। हयातपुरा के लोगों का कहना है कि जब वो महकमे R&B के पास जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये सड़क PMGSY के तहत आती है। जब उनके अफसरान के पास पहुंचते हैं तो वहां R&B का जवाब मिलता है। लोगों ने बताया कि इस इलाके को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि सड़क पर मैगडम बिछाया जाए और दीगर मसाइल को हल किया जाए। हम कई बार अफसरानी बाला के पास गए, R&B टंगमर्ग में गए, वो बोलते हैं इस साल करेंगे, नहीं इस साल नहीं, अगले साल करेंगे। मैं बहैसियत इस गांव का एक शहरी मैं 10 दफ़ा गया। पिछले 10 साल से मैं भी इस रोड के लिए चल रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही, R&B वाले टस से मस नहीं हो रहे। हम लोगों का क्या हाल है, हमारा जीना महाल है। अफसरानी बाला है, उनको हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी इस हालत को देखिए, इस रोड को मैगडमाइज करें। जाते थे टंगमर्ग R&B दफ्तर, वो बोलते हैं इस साल हम करेंगे, इसका मैगडम डालेंगे इस पे, लेकिन कोई अभी तक ये हुआ नहीं है। स्पोर्ट्स के जुमरे में तरबियत याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने सरकार से मुतालबा किया कि रहबर खेल के तहत मुलाजमीन की तैनाती के दूसरे मरहले के लिए जल्द पहल की जाए। मुजाहरीन ने कहा कि माजी में सरकार की जानिब से डिग्री याफ्ता नौजवानों को रहबर खेल स्कीम के जरिए महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में तैनात किया गया था। इसके बाद इस स्कीम के दूसरे मरहले के तहत मजीद असामियों को पुर करना मतलूब था, जो अभी तक नहीं हो सका। 13 पोस्ट के लिए बजट मुहैया नहीं हो सकती थी उस टाइम गवर्नमेंट के, जैसा उन्होंने कहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसको 2 फेज में निकालेंगे, तो विदिन 6 मंथ हम दूसरा फेज भी निकालेंगे। तब से आज तक पूरे 3 साल होने को है, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। तो हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि अगर आप ये हमारी ये जो जेन्युइन डिमांड है, आप इस पर रद्द-ए-अमल ले लेंगे तो ठीक हो। कमिश्नर व सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तलत परवेज रोहिला ने GDC खोड़ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने ज़ेर तामीर गर्ल्स हॉस्टल, कैंटीन और टॉयलेट ब्लॉक का जायजा लिया। मुतल्लिक़ा एजेंसीज को उन्होंने मुक़र्रर वक्त में बेहतरीन क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कॉलेज की लाइब्रेरी का भी दौरा किया और मज़ीद मैगज़ीन और जर्नल्स को सब्सक्राइब करने की हिदायत दी। तलत परवेज रोहिला ने कॉलेज की तरक्की के लिए उठाने इक़दाम की मीडिया को जानकारी दी। प्रिंसिपल साहब को दे दी है अप्रूवल कि साइंस स्ट्रीम के लिए अपने साइंस ब्लॉक बना दें। उसके लिए इनका मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गया है। हमने इन प्रिंसिपल एग्री भी कर चुके हैं कि 2 करोड़ रुपया इनको मिला है ये इक्विपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मुझे लगता है कि जब लैब बन जाती हैं तो अगले साल का जो सेशन होगा वो यहाँ साइंस स्ट्रीम भी स्टार्ट कर पाएंगे। उस स्ट्रीम स्टार्ट करने से ही ये पूरा कॉलेज में सारी फैसिलिटी आ जाएंगी, जो एक कॉलेज को इन बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे खोड़ के इलाकों में ही सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गांधरबल के साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी के सीनियर कारकुनों के साथ उनके तमाम मुतालबात को बगौर सुना और मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी के लिए LG का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सियासी एजेंडे पर कायम है, लेकिन ज़िले की तरक्की को मौजूदा इंतजामिया की नोटिस में लाना भी वक्त की ज़रूरत है।
टनल का काम शुरू हो गया, आपका डिग्री कॉलेज का मसला चल रहा, आने वाले दिनों में आपको गर्ल्स डिग्री कॉलेज मिल जाएगा गांधरबल को। यहाँ सैंड बजरी रेता बजरी निकालने वालों का मसला उन्होंने हल किया। पंचायत बॉडीज का काउंसलर्स का इशू जो उन्होंने ये उनका इंश्योरेंस कवर दिया वो रिजॉल्व कर दिया, और जो पाइपलाइन में है बाकी के इश्यूज वो भी उस पर काम चल रहा है, और जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है, पीएचई की स्कीम्स है, उन पे काम शुरू हो गया। लेह में एक हफ्ते पर मुश्तमिल पोषण अभियान प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें 30 फील्ड वर्करों ने हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम का कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इनेकाद किया गया है। ये प्रोग्राम लेह में पोषण अभियान की फील्ड में बेहद कामयाब साबित हो रहा है। हमें 2 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है और यहाँ पे हमें वही पोषण अभियान के बारे में बता रहे हैं कि माँ बच्चों के बारे में जो हम तो पहले से ही कर रहे हैं। अभी नई किताबें आए हैं तो उनमें सब डिटेल्स में बताया है कि क्या करना है, तो हम वही सिखा रहे हैं। वैसे तो हम पहले से ही कर रहे हैं ये सब। 28 वर्कर हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए जी। डिजिटल इंडिया के लिए हर वर्कर को हमारी तरफ से, ऑफिस की तरफ से जो मोबाइल सप्लाई करने जा रहा है, मोबाइल आया हुआ है, तो उनको भी मोबाइल कैसे यूज़ करना है, किस हिसाब से करना है, उसको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अभी हमारे पास है, उनको यही उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया को मोबाइल थ्रू। एलओसी पर वाक़िफ़ उनके क्रमरा गांव के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने गुज़श्ता 20 साल से गांव के 3 से 4 किलोमीटर लंबी सड़क का तामीरी काम मुकम्मल नहीं किए जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर की। एहतजाजियों के मुताबिक पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद ज़ख्मियों को ले जाने के लिए सड़क से एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती, और तो और अगर गाँव में कोई बीमार हो जाए और इस सड़क से उसे इलाज के लिए जाना होता है तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। गाँव वालों ने इंतजामिया से पक्की सड़क का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से सरहदी इलाकों के लोगों को 4% रिजर्वेशन दिए जाने का खैर मकदम किया जा रहा है। चौधरी छोटू राम जाट सभा के रियासती सदर सरबजीत सिंह ने सांबा में मीडिया से खिताब करते हुए रियासती व मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस देरीना मुतालबे की तकमील के साथ जल्द अज जल्द सरहदी इलाकों के लोगों की इसका फ़ायदा पहुँचाने की अपील की। पंचारी के बसनोट में वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल की जानिब से मंजूर शुदा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गुज़श्ता 12 सालों के बाद भी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया गया है। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने 2008-9 में इसकी मंजूरी दी थी। इसका मकसद इस दूर दराज में वाक़ पहाड़ी इलाके में अक़लियती व पसमानदा तबक़ात की लड़कियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कराना था, लेकिन मुतल्लिक़ा महकमे की नाक़िस मनसूबाबंदी के चलते लड़कियों की तालीम मुतासिर हो रही है। उधमपुर के चीफ एजुकेशन अफसर ने KGBV की इमारत से मुताल्लिक़ कहा कि वो जल्द ही इस मामले को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के सामने उठाएंगे। उनको घर जाना पड़ता है, दूर की जो बच्चियां दूर से आना पड़ता है, वो जहाँ ड्रॉप आउट हो गई हैं, इसके कारण कहीं ये बिल्डिंग नहीं बनी है। जहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम है उसके तहत बन रही है। आज कुछ 10-12 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया है। अभी तक वो काम लगा नहीं है। जहाँ से दूसरे स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहुत सी बच्चियाँ जहाँ से दूर की बच्चियाँ हैं इधर, तो फिर जहाँ पे एक ठेकेदार आया भी था, थोड़ा काम उसने दोबारा किया, फिर भी वो चलेगा। पता नहीं कितना काम इनका बुरा है, उनका भी नुकसान है, इधर बच्चे जो पढ़ते हैं उनका भी नुकसान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।